नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो अगर हमारी वो आलिम, वो साधक, वो उपासक अगर देख रहे होंगे तो उनको मालूम होगा कि व्यक्ति के घर में जो बाथरूम रहता है उसमें कितनी बड़ी पावर रहती है। बाथरूम में पावर भी रहती है। किसी ने बताया? नहीं बताया ना? तो चलो हम बताते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं बता दूं कि ये वही शक्ति है जो आपके घर में, आपके बाथरूम में रात को आती है। और जब रात को आती है तो कभी कभी देखिए हमारी माताओं बहनों को एक अजीब सा एहसास होता है, डर का। एक अजीब सा उनको फीलिंग होती है कि हाँ कुछ है। लेकिन डरिए नहीं, ये सबके घर की बात नहीं है। हमारे देखो, जब शादी ब्याह होता था ना, तो जो पंडित होता था वो साध वचन के साथ कुछ और बातें बताता था कि आज से आप विदाउट कपड़े, यानी कुछ लोग पूरे कपड़े उतार के बाथरूम में नहाते हैं, ऐसे लोगों को ये शक्तियाँ धर दबोचती हैं अधिकतर। और इनका कब आगमन हो जाए कोई भरोसा नहीं। ये नगर क्षेत्र की ही शक्तियाँ होती हैं। हो सकता है हमारी इस वीडियो से बहुत से लोग सहमत ना हो कि अरे नहीं गुरु जी, बाथरूम में कहाँ। बिल्कुल रहती हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं रहती, आती हैं। कब आ जाएं, ये नहीं कि डेली आ गई, हफ्ते में का चक्कर 10-5 सेकंड के लिए लग गया, महीनों में 10-5 सेकंड के लिए लग गया, ऐसा होता है। इन्हीं में जो उच्च साधक लोग हैं वो जानते हैं कि बाथरूम में आप सिर्फ 5 माला, एक विशेष मंत्र होता है, उसकी जाप अगर आप कर लेते हैं तो आपको आपके बाथरूम के अंदर ऐसी विकट शक्ति आएगी जो पहले आपके कानों में सुनाई देगी, बात करेगा कानों से, और बढ़ा दोगे तो सामने आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, क्योंकि 3 मिनट लगभग होने को है। आगे बताता हूँ। आगे बताने का मतलब ये है कि इस शक्ति को आप किसी भी सोमवार से अपने बाथरूम में मोती की माला लेना, और बाथरूम में आप बाथरूम का लॉक बंद कर लेना, कोई रोकने टोकने ना पाए, और नहाना, स्नान करना। स्नान करने के बाद गीले ही कपड़े में बैठना है, कोई आसन वगैरह नहीं। उत्तर मुख होके बैठेंगे, ठीक है? गीले कपड़े में उत्तर मुख होके बैठेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मंत्र दिया जा रहा उसका जाप करेंगे, ठीक है? कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सब बिल्कुल नहीं रहेगा। जाप करने के बाद आपको करना क्या है? फिर स्नान करना है। स्नान करने के बाद मुंह में ऐसे जल लेना, मुंह में भरना, मुंह यानी मुंह में रखे हुए जल को आप मानसिक उच्चारण 3 बार करना इसी मंत्र का, और जैसे ऐसे करके नहीं, मुंह से फुहारा निकाल के चारों तरफ फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देना है। ये सोमवार से आपको 21 दिन करना है। और कब करना है? ये एकदम प्रातःकाल करना है। सूर्य समझ जाइए कि आपके सर पे ना हो, मतलब 5 बजे से 9 बजे के बीच में कर लेना। अब होगा क्या कि ये जब आप कार्यक्रम करेंगे तो शुरू शुरू में आपको कानों में आवाज़, 5वें-6ठे दिन से आवाज़ आना चालू हो जाएगी। आवाज़ ऐसी कि कुछ आपसे पूछेगा, कुछ बात करेगा तो उसका जवाब मत देना। आफ्टर माला, जब आपकी माला कंप्लीट हो जाए तो बोलना कि आज तुम मेरे कान पर आए, आवाज़ दे रहे थे, आप ये प्रश्न कर रहे थे। उस समय मंत्र को छोड़कर मैं उत्तर देने में असमर्थ था। अगर तुम्हें उत्तर चाहिए,
कुछ पूछना हो तो मेरे सामने, और जो मैं पूछूं वो तुम बताओ। तो वो हाजिर हो जाएगा। लास्ट दिन जब हाजिर होगा तो वो क्या है, आपको थोड़ा तंग करने की कोशिश करेगा, डराएगा, धमकाएगा। उससे डरना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना। क्योंकि कोई भी देखिए पक्षी भी पकड़ते हैं ना तो पूरी ताकत लगाता छुड़ाने की कि इनके चंगुल से छूट जाएं। इसी तरीके की शक्तियाँ भी नहीं आना चाहती साधकों के चक्कर में, इसलिए वो नाना प्रकार के होता नहीं कि तरीके अपनाती हैं। तो ध्यान रखें, डरना नहीं है, और उससे शर्त लेना है कि जब मैं बुलाऊं आना, जो पूछूं वो बताना, जहां भेजूं जाना। ठीक है। वो बोलेगा ठीक है, उसका भोग सुन लो। जब भी बुलाओ तो सबसे पहले क्या करो, बाथरूम में जाओ, नहाओ, गीले कपड़े पहन के उसी तरीके बैठो और बुलाओ। मंत्र पढ़ के 21 बार हाजिर होगा। उसको बोलना तुम्हें मेरे साथ 4 घंटे 5 घंटे रहना है, ठीक है, और तुम्हारा भोग लास्ट में देंगे। फिर आप दिन भर फिर कब नहा लो, कपड़े वपड़े पहन के, जहाँ बैठना हो, जिसको जो बताना हो बताओ, सब वो बताएगा कान में, जो भी पूछोगे बताएगा। साथ ही लोगों का काम कैसे होगा, किस तरीके होगा, सब बताएगा। 4-5 घंटे बाद जब इसको छोड़ना हो, जितने घंटे का आपने वादा लिया उतने ही घंटे बैठना, और उससे 10-5 मिनट पहले बाथरूम फिर चले जाना, नहाना। नहाने के बाद इसका भोग वही मुंह में पानी रख के 3 बार कुल्ला करना है, फुहारा देना है, बस यही करना है। कि आपको आज तक ऐसी विद्या यूट्यूब पर देखने को मिली? बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ चमत्कार को नमस्कार ही दे सकता है। उसके बावजूद आप लोग ऐसे टाइटल पर जाते हो जिनका कोई अर्थ नहीं, ना इनका कोई मायने, समय भी बर्बाद करते हो, हाथ भी कुछ नहीं आता। अच्छी बात है देखिए, लेकिन आपको अगर कोई सही ज्ञान दे रहा है तो कम से कम एक लाइक सब्सक्राइब के साथ, अगर आपके मित्र धर्म से, साधना सिद्धि से जुड़े हैं तो उनको शेयर कर देना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम।